Hello everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic assignment of back care and procedure of back care. तो प्रोसीजर एंड असाइनमेंट दोनों में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बेड सोर्स है। तो बैक केयर क्यों की जाती है, वो जो है कि बेड सोर्स से प्रिवेंट होने के लिए। और बेड सोर्स क्या होते हैं और क्यों, किस कारण से होते हैं, ये पूरी डिटेल हमने पहले इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, वो जाके आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसके अंदर बेड सोर्स दे रखे हैं। अल्सो कलर प्रेशर अल्सर्स एंड डिविकुलाइटिस अल्सर आल इंजरीज टू स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोलोंगेड प्रेशर ऑन द स्किन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है और जो टिश्यू होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रेशर जो होता है हमारी बॉडी का जो होता है वो सारे जो होता है एक ही जगह पर अगर पड़ता रहेगा तो उससे क्या है कि स्किन डैमेज हो जाती है और इंजरी हो जाती है और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बेड्स और मोस्ट ऑफ्टन इज डेवलप ऑन स्किन दैट इज कवर बोनी एरियाज ऑफ द बोन बॉडी सच एज द हेल्स इन द एंकल्स हिप एंड रेटी बोन्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एरिया होते हैं, यानी स्किन के कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर बोन्स होती है, वहाँ पर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। या फिर कुछ रिंकल्स वाले, यानी कि हम समझ लीजिए बेड पर रिंकल्स है तो उससे भी बेड सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी बॉडी को इंजरी और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। तो इसकी डेफिनेशन है, बैक कैरिज्म मीन्स द क्लीनिंग एंड मसाजिंग बैक प्लेइंग स्पेशल अटेंशन टू प्रेशर पॉइंट स्पेशली बैक मसाज प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्स द क्लाइंट इज थेरेपी ऑफ फैसिलिटीज। The physical stimulation to the skin and the emotional relaxation purposes। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक केयर का मतलब होता है कि क्लीन मसाज करना, यानी बॉडी की मसाज करना या बॉडी को क्लीन करना, जो कि फिजिकली तौर पे कंफर्ट प्रोवाइड करना पेशेंट को और रिलैक्सेशन, जिससे क्या है कि कंफर्ट और क्लीननेस हो जाएगी पेशेंट को, तो अच्छे से जो है कि रिलैक्स हो सकेगा, इमोशनली भी वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर पर्पस, तो टू इम्प्रूव सर्कुलेशन टू द बैक केयर, तो उसके बैक साइड यानी कि बैक साइड जो होती है वहाँ पर अच्छे से सर्कुलेशन हो उसके ब्लड का, इसलिए हम जो है कि बैक केयर करते हैं। टू रिफ्रेश द मूड एंड फीलिंग, तो उसका मूड अच्छे से जो है कि हो सके और रिफ्रेश हो सके। टू रिलीव फ्रॉम फैटिक पेन एंड स्ट्रेस, तो वह रिलीफ मिल सके उसको पेन से और फैटिक से और फिर स्ट्रेस से। टू इंड्यूस स्लीप, तो अच्छे से उसको प्रॉपर नींद मिल सके, इसके लिए उसको जो है कि बैक केयर प्रोवाइड करते हैं। टू प्रिवेंट बेड सोर्स, तो बेड सोर्स से प्रिवेंट होने के लिए जो है कि बैक केयर करते हैं, जो कि हमने बेड सोर्स में पहले भी डिस्कस किया था। टू प्रोवाइड कंफर्ट, तो प्रोवाइड कंफर्ट, उसको कंफर्ट जो है कि अच्छा से कंफर्ट फील हो उसके लिए भी जो है बैक केयर करते हैं। फिर जनरल प्रिंसिपल से, तो जनरल प्रिंसिपल के अंदर है, बैक केयर कैन बी इंक्लूडेड विद दिस बेड इज वो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन, तो उसका पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करने के लिए जो है कि हम बेड केयर करते हैं। फिर मेंटेन प्रॉपर प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करके उसके पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद ही हम बैक केयर स्टार्ट करते हैं। स्पेशल केयर शुड बी टेकन ऑफ द प्रेशर पॉइंट अलोंग विथ, तो जो प्रेशर जो पॉइंट होता है वहाँ पर जो है कि हम प्रेशर पॉइंट पर जो है कि अच्छे से मसाज करते हैं, जिससे क्या है कि बेड सोर से प्रिवेंट हो जा सके। टू होल्ड पोजिशन चेंज, तो हर 2 घंटे में हमें जो है कि पोजिशन चेंज करनी है पेशेंट की। If the skin is the moist or in summer season, winter season, oil can be used to reduce फ्रिकेशन। तो यहाँ पर हमें जो जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि हमें उसकी केयर करनी है, यानी कि समर वेकेशन है, समर सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग हमें केयर करनी है यहाँ पर। और यानी कि ठंड वाला यानी विंटर जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कि पेशेंट के जो है कि केयर करनी है। The upward strokes pressure should be more than the downward strokes, तो हमें यहाँ पर स्ट्रोक डाउन जो मोरवर्ड से डाउनवर्ड की ओर जो है कि हमें मसाज करनी है, स्ट्रोकवर्ड करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मसाज स्ट्रोक्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमें उसकी मसाज करनी है। डू नॉट डू मसाज टू स्किन टर्न्स रेड, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मसाज नहीं करनी है। अगर ज़्यादा ही मसाज करेंगे तो पेशेंट की जो स्किन्स होती है वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी। इंडिकेशन, तो इसका इंडिकेशन क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अनकॉन्शियस पेशेंट की हमें जो है कि मसाज प्रोवाइड नहीं करनी है, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट की हमें मसाज करनी है।
करनी है, नहीं करनी है नहीं, मतलब करनी है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट, तो जो प्रोलॉन्गेड यानी ज़्यादा टाइम से जो बेड पे लेटा हुआ पेशेंट है उसकी भी हमें यहाँ पर जो है कि बेड में बेड केयर करनी है। फिर पेशेंट विद द रेस्ट्रिकेटेड मूवमेंट, तो जो पेशेंट जो है कि मूवमेंट नहीं कर पाता है उसकी भी जो बैक केयर हमें करनी है। फिर पेशेंट विद द BMI 30 kg M2 होती है उसकी भी यहाँ पर हमें बैक केयर करनी है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक बैकअप। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, एनी रेडनेस ऑफ द प्रेशर सोर्स इन द बैक, तो यहाँ पर ज़्यादा या मसाज करने से उस पर बैक केयर यानी कि रेडनेस भी हो सकती है। सर्जरीज इन द बैक स्पाइन, तो जहाँ पर सर्जरी हो रही है अगर उसकी बैक साइड की अगर सर्जरी हो रखी है तो हमें वहाँ पर जो है कि बैक केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। बर्न पेशेंट इंजरी इन द बैक, तो बैक साइड पर अगर उसकी इंजरी या फिर वो बैक केयर पर जो है कि बर्न हो रखा है या फिर जल गया है तो उसकी हमें बैक केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। ट्रोमा और फ्रैक्चर इन द रिब कैच, अगर फ्रैक्चर हो रखा है उसके रिब्स बैक साइड की जो रिब्स होती है वो फ्रैक्चर हो रखी है या फिर ट्रोमा हो रखा है तो भी उसकी हमें केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। स्पाइनल इंजरी हुई है, स्पाइनल सर्जरी हुई है तो भी हमें बैक केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। फिर रेस्ट्रिकेटेड मूवमेंट आफ्टर सर्जरी, तो यहाँ पर आफ्टर सर्जरी भी हमें जो है कि बैक केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। फिर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है अगर पेशेंट को तो हमें फिर भी मसाज नहीं करनी है। फिर रिक्वायर्ड पोजीशन, तो जो पेशेंट की रिक्वायर्ड पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी मसाज करनी है। साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों पोजीशन में हम जो है कि बैक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, तो कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है हमें। अप्रोच द पेशेंट सेफ्टी, तो सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, तो आइडेंटिफाई करना है पेशेंट करेक्ट पेशेंट है या नहीं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, तो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर। आस्क द पेशेंट टू द वॉइड ऑफ द ऑफर यूरिनल, तो यहाँ पर अवॉइड करना है पेशेंट का यूरिनल चेक करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो प्रिपरेशन करनी है इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन फॉर द स्क्रीन अराउंड द बेड, तो स्क्रीनिंग करनी है हमें। फिर क्लोज विंडो एंड डोर्स एज वेल, तो यहाँ पर क्लोज करने और डोर्स और विंडो। स्विच ऑन द लाइट एंड स्विच ऑफ द फैन और द टेम्परेचर ऑफ द AC, स्विच ऑफ AC। एडजस्ट द बेड इन रिक्वायरमेंट हाइट, तो एडजस्टमेंट करना है बेड को। लोअर द साइड रेल ऑफ द केयर गिवर साइड प्रोवाइड पोजीशन, तो प्रोवाइड पोजीशन करनी है पेशेंट को और उसकी साइड की जो रेल होती है उनको भी यहाँ पर जो है कि प्रोवाइड करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, तो हमें आर्टिकल्स कौन से रिक्वायरमेंट देते हैं, स्क्रीन टॉप सीट टू बैक सीट स्टाइल टॉयलेट, तो सभी यहाँ पर जो एक आर्टिकल्स जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो और रीड आउट कर सकते हो। तो यह आर्टिकल्स जो हमें ज़रूरत होती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रोसीजर, तो किस प्रकार से प्रोसीजर हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसीजर। डू प्रिपेयर द असेसमेंट ऑफ द जनरल कंडीशन, तो पेशेंट के हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट की जनरल कंडीशन जो है कि असेस करनी है। फिर असेस ऑल आर्टिकल इन द बेड साइड, तो ऑल आर्टिकल हमें असेस करने यानी कि पूरे आर्टिकल्स है, कोई कमी तो नहीं है। स्प्रेड द मैकिंटॉश एंड द ड्रॉ शीट, तो मैकिंटॉश और ड्रॉ शीट जो है कि हमें जो कवर करनी है। फिर एक्सपोज द फ्रॉम शोल्डर टू सेक्रल एरियाज अदर एरिया शुड बी कवर्ड विद द टॉप शीट, तो टॉप शीट से हमें वो जो एरियाज है शोल्डर और सेक्रल एरियाज उसको कवर करना है। परफॉर्म हैंड वॉश, तो हमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो हैंड वॉशिंग हमें प्रिपेयर जो है कि हैंड वॉश करने हैं। क्लीनिंग करनी है। ऑब्जर्व द स्किन कंडीशन ऑफ द पेशेंट बैक, तो पेशेंट की कंडीशन देखनी है बैक केयर की, उससे सर्जरी या फिर कोई तो नहीं हुई। अगर उसको सर्जरी हुई या कोई इंजरी है तो हमें बैक केयर नहीं करनी है। Pour the hot is and cold water in the big basin and is the preparation of the mixed water according to the station patient preference, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको जैसा उसको सूटेबल हो सके ऐसा वाटर जो हमें प्रोवाइड करना है। टेक द सोप एंड लेटर फॉर्मेशन एंड स्प्रेड ऑल द ओवर बैक फ्रॉम द शोल्डर टू सैक्रल रीजन, तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन करना है जो हमारे क्लीन के लिए जो शॉप होता है या फिर जो सैनिटाइज होता है उससे हमें क्लीन करना है। प्रिवेशन एप्लीकेशन स्ट्रोकिंग द शॉप फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वेनस स्ट्रेम लॉन्ग फ्रेम स्लो रिदम रिदमेटिक एंड स्वेपिंग मूवमेंट शुड बी डन विद द पाम स्मॉल सरफेस एरिया लाइक नेक कैन बी रिचेड बाय फिंगर, तो इस प्रकार से जो हमें कि यहाँ पर जो है कि बैक केयर प्रोवाइड करनी है। हमारे जो दो फिंगर्स होते हैं उनसे पाम के जरिए हमें जो है कि बैक केयर प्रोवाइड करनी है। फॉर्म एज ए मेटन ऑफ द स्पंज क्लॉथ एंड डीप इन द वाटर एंड सिक्वेंस इन द क्लीन द बैक, तो हमें वाटर के अंदर जो हमारे जो फिंगर्स होते हैं उनको डिप करना है और उसके जरिए हमें जो है कि पेशेंट की बैक साइड को क्लीन करना है। मसाज प्रोवाइड द मसाज विद द ऑयल
लोशन पाउडर अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द पेशेंट पर प्रेफरेंस। तो पेशेंट जो हमें प्रेफरेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है कि बैक केयर करनी है उससे। टेक द ऑयल पाउडर इज योर पाम एंड स्प्रेड ऑफ द ऑयल द बैक एंड फॉलो स्वेडिश मसाज टू टेक्निक्स। तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निक हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है, ऑयल से या फिर पाउडर से या फिर जो उसको अच्छे से कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है कि मसाज करनी है। डू एफ्लुएंस स्ट्रोकिंग फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ द वेनस स्ट्रीम लॉन्ग firm slower rhythmic and sweeping movement should be done palm small surface areas in like neck and can be reached the finger। फिर यहाँ पर अगला है मैं डू पिटेज कनेडिंग। तो कनेडिंग प्रोसेस जो होती है वो हमें यहाँ पर जो है कि फॉलो करनी है। तो इन्फ्लुएंस जो हमने जो है कि फॉलो करी है उसके बाद जो हमारी अगले स्टेप है यहाँ पर कनेडिंग जो है हमें इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है कि अप्लाई करनी है मसाज में। तो यह देख सकते हो मेथड। फिर यहाँ पर होती है डू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो हमारे थंब से हमें जो सर्कुलेशन मोशन करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाली मेथड हमें अप्लाई करनी है। फिर टू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन करना है हमें, वाइब्रेशन किस प्रकार करना है तो मूवमेंट उसको लगे फिंगर टिप्स, फिंगर की जो टिप्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वाइब्रेशन जो है कि करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है कि मसाज करनी है। फिर डू टेपरमेंट की जो हमें प्रोसेस होती है उसको टैप करके जो है कि हमें मसाज करनी है बैक साइड में। फिर जो हमारी अगली मेथड आती है परफॉर्म हैकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो कीप ऑन द पाम एंड द फेस इन द लिटिल राइट एंगल एंड टू वेरी क्विकली एंड द शार्प स्ट्रिकिंग। तो यहाँ पर हमें कुछ जो कि यानी कि हमारा जो फेस होता है उसके लिटरली राइट एंगल पे जो हमें शार्प तरीके से जो है कि यहाँ पर जो मसाज करनी है। फिर परफॉर्म कपिंग। तो परफॉर्म कपिंग करनी है यहाँ पर स्ट्रक्चर इज द एल्बो से हमें जो है कि यहाँ पर जो है कि मसाज करनी है। प्रोड्यूस सूपिंग एंड साउंड स्ट्रिंग आयंस सरफेस ऑफ द बैक साइड पे प्रोड्यूस रेडनेस। तो रिड्यूस करनी है यहाँ पर रेडनेस को। परफॉर्म पाउंडिंग प्रोवाइड द वेरी फास्ट स्ट्रिकिंग इन द लॉसिंग ऑफ क्लोज फिस्ट। फिर आफ्टर केयर क्या करनी है हमें, आफ्टर केयर यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। रिमूव द आर आर्टिकल्स एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग आल जो है कि यहाँ पर आफ्टर केयर हमें उसकी रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग करनी है। पोस्ट ऑफ प्रोसीजर केयर क्या होती है तो वो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पर देख सकते हो और नोट डाउट कर सकते हो आप। जो हमारी आफ्टर केयर होती है वो यहाँ पर पूरी डिटेल में दे रखी है। फिर स्पेशल प्रिकॉशन। तो स्पेशल प्रिकॉशन क्या करनी है वो भी हमें यहाँ पर देखनी है। असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। पूरी टेक्निक यहाँ पर जो है कि हमें यूज़ करनी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग करनी है जो कि आफ्टर केयर होती है वो पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना ना भूलिए। आगे से आपको नोट्स मिलते रहेंगे मेडिकल से जुड़े हुए सभी नोट्स।